अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 30 और पार्ट 2 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चंद्रमा शुरू से ही रोहिणी से प्रेम करते थे, तो क्या आवश्यकता थी मेरा भी विवाह उन्हीं के साथ करने का। वो दोनों भी सुखी रहते और मैं भी दुखी ना होती। तुम्हारे पिताश्री के हर निर्णय के पीछे उनकी एक ही मंशा रहती है, तुम सबकी भलाई, तुम सबका सुख। तुम सारी बहनों के विवाह की चिंता को लेकर रात रात भर जागते हुए उन्हें मैंने देखा है। उन्हें दोष देना ठीक नहीं होगा। बात दोष की नहीं है माँ, पर मेरे लिए कोई दूसरा वर भी तो ढूंढ सकते थे ना। योग्य वर की परिभाषा क्या होती है माँ? कि ब्रह्मांड में कोई कितना समृद्ध, कितना शक्तिशाली है, क्या यही निर्धारित करता है योग्य वर? योग्यता को आंकने में प्रेम का कोई महत्व नहीं, संवेदनशीलता का कोई महत्व नहीं। पिताजी ने आवेग में आकर मेरा विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। उन्होंने परिणाम नहीं सोचा। इससे अच्छा होता कि वो मुझे यहीं रहने देते, अपने पास। मैं सुखी रहती। संतान का विवाह माँ बाप के लिए एक ऋण की तरह होता है। तुम सबका विवाह तो सही समय पर हो गया, किंतु सती का क्या? उसके लिए तो मानो कोई योग्य वर है ही नहीं। विवाह अनिवार्य क्यों है माँ? ऋण उतारने के लिए। माता पिता किसी के भी साथ अपनी पुत्री को जीवन निर्वाह करने पर विवश क्यों कर देते हैं? क्यों हमें अधिकार नहीं है कि हम अपना सुख, अपना वर स्वयं चुन लें? और वर अगर ना भी मिले तो क्यों अधिकार नहीं है कि हम अविवाहित रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सके? क्योंकि विवाह ही परिवार का आधार बनता है, और परिवार समाज का। और समाज दुखों का। मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकती हूँ पुत्री, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष चंद्रमा का है। उसे तुम दोनों का दायित्व लेना ही नहीं चाहिए था। और यदि विवाह किया है तो फिर ये भेदभाव क्यों? सती ने भी कई प्रयत्न किए, किंतु सब विफल। मुझे भी एक आशा सी बन गई थी। यहाँ सबके बीच वो कुछ क्षण मेरे साथ भी बिताएंगे। अब तो वो आशा भी टूट गई, और ऐसे में दिन प्रतिदिन इस दुख को सहन करने का साहस भी छूटता जा रहा है। काश मुझे पता होता कि मैं क्या करूं। तुम अपने पिताश्री से बात करो, वो अवश्य कोई राह दिखाएंगे। नहीं माँ, पिताजी से इस संदर्भ में बात तो क्या, उन्हें इस बात का अंदेशा भी नहीं होना चाहिए। उन्हें चंद्रमा का ये बर्ताव कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा, और पिताजी का क्रोध कहीं चंद्रमा पर श्राप के रूप में ना बरस पड़े। क्या हुआ माँ? कुछ देख रही हूँ।
या चंद्रमा ने तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया और तुम उसे कोई दुख नहीं देना चाहते। इसी बात का तो दुख है माँ। चंद्रमा के प्रति मेरा प्रेम सबको दिखाई देता है, केवल चंद्रमा को नहीं। पर आप पिताजी से कुछ नहीं कहेंगी, वचन दीजिए। मैं वचन देती हूँ, लेकिन तुम भी मुझे वचन दो कि तुम कभी निराश नहीं होगी, कभी हारोगी नहीं। प्रेम में तो सभी हारे हैं माँ। जो जीत गया उसने प्रेम किया ही कहाँ। उठो नंदी, ये स्वप्न नहीं है। तुम यहाँ कैलाश पर मेरे साथ हो। अब जाओ, विश्राम करो। नहीं नहीं प्रभु, इतने दिनों के बाद आपकी सेवा करने का पुनः अवसर मिला है। विश्राम करके मैं इसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। हाँ प्रभु। नंदी, अब तुम्हारा दायित्व केवल मेरी सेवा करना नहीं है। तुम्हें जो दायित्व मैंने सौंपा है, मेरे भक्तों की प्रार्थना सुनने का, तुम्हें उसके लिए स्वयं को तैयार करना होगा। इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। निष्पक्ष होकर लोगों के कष्ट सुनना, उनके भेद रखना, ये आसान नहीं है। प्रभु, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब भी स्वप्न तो नहीं लग रहा नंदी? प्रभु, स्वप्न समझ बैठा था प्रभु। इस तरह एक दिन देवी सती यहाँ आ जाएगी और मुझे विश्वास ही नहीं होगा। आओ मदनी के। सती कह रही थी कि हमें द्वार पर ही तुम्हारी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैं तो इसे सारे भवन में ढूंढ आई। चले मदनी के। सती जब भी भवन से बाहर जाती है, मुझे इसकी बहुत चिंता होती है। तुम इसका ध्यान रखना। तो फिर उसे ले जाने की आवश्यकता ही क्या है? मैं अकेली ही रंगराज के यहाँ जाकर रंग बनवाकर लौट आऊंगी। किंतु आज मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि तुम इसके साथ हो और मैं जानती हूं तुम इसकी रक्षा अवश्य करोगे। चलो। ओए माँ, ये तो अपशगुन हो गया। जी, रेवती जी ने आज अपने ख्यालात का इजहार कर ही दिया है। वो बहुत दुख में बैठी हुई थी तो माँ आई हैं।
और माँ जो है वो उनकी तकलीफ को समझती हैं। लेकिन जब उन्होंने रेवती जी के सर के ऊपर हाथ रखा है तो फिर उन्होंने बोलना स्टार्ट किया और अपने ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा है कि अगर चंद्रमा मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, उन्होंने मुझे वो मुकाम, वो इज़्ज़त दी ही नहीं है, जो उन्होंने रोहिणी जी को दी है। रोहिणी से ही वो प्रेम करते थे, तो मेरे साथ शादी करने की क्या ज़रूरत थी? आज वो भी सुखी रहते और मैं भी दुखी ना रहती। तो यहाँ पे माँ जो हैं उन्होंने कहा है कि ये बात तो सही है, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो हैं उन्होंने तो तुम लोगों की खुशियों के लिए ही हमेशा फैसले किए। तो रेवती जी यहाँ पे ये कह रही थी कि हाँ, पिताजी ने किया तो हमारी खुशी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो लड़की हैं हमारे पास भी इख्तियार होने चाहिए कि हम अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का अपने लिए कोई वर देख सकें, कोई रिश्ता देख सकें जिसके साथ हम खुश रह सकें। और अगर हमें अपनी पसंद का कोई नहीं भी मिलता, तो फिर हम बगैर शादी के भी ज़िंदगी गुज़ार सकती हैं। तो माँ जो है उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शादी करने से एक समाज का जो सिलसिला है वो चलता है, इसलिए शादी करना ज़रूरी होती है। और आपके जो पिताश्री हैं उनको तो इन बातों का नहीं पता था कि चंद्रमा आपसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने तो हमेशा आप लोगों की बेहतरी के लिए किया है, बेटियों की उनको फ़िक्र थी और आप लोगों की ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो रात भर मैंने उनको जागते हुए भी देखा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने तो ठीक किया, हो आगे गलत गया है। रेवती जी जो हैं उन्होंने इस बात को भी कहा है कि चंद्रमा जो हैं, मैं नहीं चाहती कि पिताश्री को कुछ पता चले और वो उनके ऊपर क्रोधित हों। चंद्रमा से वो प्रेम करती हैं, लेकिन चंद्रमा को दुःख भी नहीं देना चाहती। और ये भी है कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल है चंद्रमा के साथ एडजस्ट करना, क्योंकि जब भी वो रोहिणी को देखते हैं, तो सारा प्रेम चंद्रमा का रोहिणी के लिए है, इनके लिए टाइम ही नहीं है। तो इनको तकलीफ तो पहुँचती है, ज़ाहिर-सी बात है। और माता जो हैं उन्होंने कहा है कि आप सब की तो बात अलग है, लेकिन मुझे जो फ़िक्र खाई जा रही है वो सती जी की है। क्योंकि मुझे सती जी के लिए कोई उनके मुकाबले का बंदा नज़र नहीं आ रहा। फिर रेवती जी जो हैं उन्होंने ये बात कही है कि क्या ख़ानदान का ऊँचा होना, ताकतवर होना, खूबसूरत होना, क्या शादी के लिए यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं? और कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। शादी के लिए खुशी, प्यार, मोहब्बत या ख़्वाहिश, इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। तो माँ जो है उन्होंने तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ देखनी है जो प्रजापति देखते हैं, क्योंकि वो एक प्रजापति हैं, आप उनकी पुत्री हैं, तो उनकी मजबूरी है इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना। बिल्कुल जी, रेवती जी जो हैं वो दुखी भी हैं इस चीज़ को लेके कि अपना चंद्रमा जो है उनकी तरफ नहीं देखते और उनके साथ बात तक नहीं करते। सची जी ने भी कोशिश की है लेकिन फिर भी नाकाम हो चुके हैं सारे और फिर भी जो है चंद्रमा से ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि वो इकट्ठे रह सकें। एक तो जो है वो दूसरी उनकी क्या नाम है रोहिणी जी, वो नहीं मतलब कि इतना मौका देती कि ये इकट्ठे हो सकें। और दूसरा ये है कि ना चंद्रमा जो है वो भी प्रेम उन्हीं से करते हैं, इनसे नहीं करते। तो लेकिन ये बात भी ठीक है कि उस वक़्त जो है वो चंद्रमा को ना कर देना चाहिए था। अगर वो रोहिणी जी से ही प्यार करते थे तो मना कर देते कि मैं दूसरी बेटी से शादी नहीं करूँगा, बस मैं सिर्फ़ रोहिणी जी से शादी करूँगा। तो उनका भी है और प्रजापति का भी कसूर है कि उन्होंने जो है वो दोनों को शादी उससे करवा दी और ये देखे बिना कि वो दोनों के साथ प्रेम बराबर कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो बहरहाल ये है कि पिता जो होते हैं, माँ-बाप जो होते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो अच्छा निकले हर एक के लिए। तो बहरहाल उसके अलावा जो है वो नंदी जी पहुँच चुके हैं और उनको लग रहा है मैं सपन देख रहा हूँ। और लेकिन शिव जी ने जो है कह दिया कि अब तो एक और ज़िम्मेदारी भी है कि जो भक्त पुकारेंगे, जो भक्त अपनी जो है वो अपनी पुकार लेके आएँगे और उनको भी सुनना है और किसी का पक्ष लिए बगैर जो है वो सबके साथ एक साथ रहना है और एक सही फैसला करना है और सही जो है साथ सही का साथ देना है। तो वो भी ज़िम्मेदारी है और ये कोई आसान ज़िम्मेदारी नहीं है, उनको समझा रहे थे इसलिए विश्राम कर लो। लेकिन फिर भी आखिर आज आके जो है वो उनको वही सती जी का ही ख्याल आया कि सती जी भी एक ना एक दिन सच हो ही जाएगा, जो सपना देखा है सती जी का भी, वो भी बिल्कुल। एक ना एक दिन सामने आ ही जाएँगी। बिल्कुल यार, यही सिचुएशन है और लेट्स सी जी देखते हैं कि आगे वो किस तरह उस उन चीज़ों को और जो शिव जी उन्हें काम दिया है, वो किस तरह सँभालते हैं और लोगों की पीड़ा जो है वो किस तरह दूर करते हैं और उन्होंने राज़ में भी रखनी है। तो उनको एक अलग मुकाम मिल चुका है वहाँ पे, उन्हें एक साख़्त मिल चुकी है शिव जी की वजह से। तो उनके लिए मैं कहूँ कि प्राउडफुल मोमेंट है इस वक़्त। लेकिन लेट्स सी देखते हैं आगे सिचुएशन क्या होती है जी। और एंड पे जो है वो अपशगुन भी हो चुका है, लेकिन जो है वो क्या नाम है उनका मदनी के जो है मदनी वो के साथ नहीं लेके जाना चाहती, लेकिन ये उनकी माता कह रही हैं कि आपके साथ होगी तो सुरक्षित है। तो स्टार्टअप तो हो चुका है। अभी जो है अपशगुन भी हो चुका है, वो फूलों की जो है वो प्लेट भी गिर चुकी है।
अभी बिल्कुल। सामने, तो देखते हैं अभी आगे जाने देते हैं या नहीं जाने देते, क्योंकि वो फिक्रमंद है कि अगर क्लास जो पर्वत पड़ता है रास्ते में तो फिर वो नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि बात सारी उन पे आ जाएगी। और ये एक और जो है उनके दिल में जो है वो ये नहीं चाहती कि इनका प्रेम और बढ़े या ये सामना हो इनका शिव जी के साथ। चलें देखते हैं आगे। बिल्कुल जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।